अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक औरत की कहानी उसी की ज़ुबानी। कहती थी कि मैं बहुत तंग थी उस इंसान से, अपनी किस्मत पे रोया करती थी। हर वक्त ख़ुद को अजियत देते रहना। मेरे सीने में एक आग जला करती थी। भला मेरे साथ ही क्यों आखिर ये सब हो गया। वो ना कोई काम करता था, न किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी निभाता था। मैं उससे बेजार हो चुकी थी। कहने को वो मेरा शोहर था, लेकिन बस बातों की हद तक। सारा दिन बाज़ार में दोस्तों के साथ बैठा रहता, कभी ताश खेल रहा होता तो कभी गपशप लगाता रहता। मैं उसे जब भी कोई काम करने का कहती तो बस इतना कहता, तुमको खाने के लिए मिल रहा है ना, फिर क्या तकलीफ़ है तुमको। मैं उसे समझाती, ज़िंदगी में और भी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, सिर्फ खाना पीना ही नहीं। हमारे अब 2 बच्चे हो चुके हैं, ये कल को स्कूल भी जाएंगे, उनके अखराजात होंगे, कौन करेगा पूरे। वो मुस्कुराने लग जाता। वक़्त आएगा, देखा जाएगा, तुम अभी से फ़िक्र ना करो। मैं अपनी दोस्तों को देखती थी, उनके शौहर नई मोटरसाइकिल, कभी नया मोबाइल, कभी बाहर डिनर के लिए जा रहे होते तो कभी घर में कोई पार्टी कर लेते। और एक मैं थी, 2 वक़्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही थी। कभी जो कुछ पैसे मांग लूँ तो रोना धोना शुरू हो जाता था। मैं बहुत तंग थी, दिल चाहता था बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लूँ, लेकिन कैसे कर सकती थी। बच्चों की तरफ देखती, खामोश हो जाती थी। मैं उससे दूर होने लग गई। दिल चाहता था उससे कहीं दूर चली जाऊं। जानते हो क्यों? वो खुद को सजा संवार कर भी नहीं रखता था। उससे सिगरेट निस्वार की बदबू सी आती थी और मुझे इस बदबू से नफरत होने लगी थी। मैं उसे सब छोड़ने का कहती तो मेरी बात को झुटला देता था। वो घर आता, मुझसे खाना मांगता, मैं साफ इनकार कर देती। खाना नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाती, बच्चों को और ख़ुद खा लेती। वो शायद जानता था मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ। मेरे पास बैठने की कोशिश करता, मैं उससे झगड़ने लगती, उसे ताने देती, उसे बेइज्जत करती। वो मेरी तरफ देखता, फिर गाली देकर कहता, बकवास करती रहती हो, तुम्हारी आदत हो चुकी है। जब वो चला जाता मैं रोने लगती, अल्लाह से हज़ारों शिकवे करती। आखिर मैं ही क्यों इस जहन्नम की हकदार ठहरी। मैं तो कोई गुनाह भी नहीं किया। मुझे कभी अम्मी के घर जाना होता, उससे पैसे मांगती, हज़ारों बातें सुनाता, फिर आखिर 1000 रुपये 2000 निकाल कर मुझे दे देता और कहता, बहुत फजूल खर्च हो गई हो तुम। जब भी अम्मी के घर के जाना होता लड़ते झगड़ते ही जाती। वहाँ अम्मी भाभी सब कहते, पार्लर जाया करो, अपना ख्याल रखा करो, देखो रंग कितना पीला पड़ गया है। मैं चुप हो जाती, आखिर क्या बताती। मेरे नसीबों को आग लगाने वाला मेरा शोहर ही है, जो मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बनाए हुए है। बड़ी बहन का शोहर दुबई जॉब करता था। वो अपनी बीवी के लिए एप्पल वाला मोबाइल लेकर आ गया। आप ही मुझे दिखा रही थी, देखो शनाज, लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया है तेरे जीजू ने। मैं हसरत भरी निगाहों से देखने लगी। एक आंसू पलक को नम कर गया। काश कभी मुझ पे भी ऐसे किस्मत मेहरबान होती। काश अल्लाह ने मेरे भी नसीब ऐसे लिखे होते। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। एक दिन बच्चों की वजह से मेरी जिठानी और देवरानी से झगड़ा हो गया था। जिठानी ने काफ़ी ताने दिए, तेरे बच्चे मेरे घर से 2 वक्त खाना खाते हैं, यहाँ रहते हैं, इतने गैरतमंद हो तो इनको खिलाओ ना। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरा शोहर तो है ही बेगैरत। जब अकबर घर आया मैंने उसे बताया, आज घर में इतना तमाशा हुआ है, उन्होंने ताने दिए हैं और तुम बेगैरत बनकर घूमते रहे हो। बस वो भाई के घर गया, वहाँ सबके सामने साथ झगड़ा करने लग गया। मेरे बच्चों को गालियाँ देने वाले तुम कौन होते हो। बात जब बढ़ी तो मेरे शोहर ने उनसे कहा, मुझे अलग कर दो। बस घर में दीवार खींच दी गई। बच्चों को गोद में लेकर कहने लगा, अब इन चाचू लोगों के घर नहीं जाना है, भूख लगे तो मामा से कहना खाने का। गालियां देने लगा। मेरे बच्चों को डांटते हैं। मैं तलख लहजे में बोली, अब तो कुछ शर्म कर लो, अब तो कुछ काम धंधा कर लो। वो बोला, क्या तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, कभी प्यार से बात कर लिया करो, जब देखो मुझे ताने देती रहती हो। तुमको सब मिलता है ना, तो फिर क्यों तमाशा करती हो। मैंने चिल्लाकर कहा, सबके घर में नई मोटर बाइक है और हमारे पास पुरानी सी टूटी हुई ये मेरा मोबाइल देख रहे हो, 5 मिनट भी इसकी बैटरी नहीं रहती। बच्चों की हज़ारों ज़रूरियात हैं, तुम क्यों नहीं समझते हो। मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ। मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने उसे साइड पे धक्का दे दिया। वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी। अब सोच रही थी बस उससे तलाक ले लूँगी। अपने 1-2 कज़न से भी बात की थी जो वकील थे, उन्होंने तसल्ली दी, हम साथ हैं आपके, आप तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी आज घर आएगा तो बस इसको बोल दूंगी, तलाक दे दो मुझे।
मैं इंतज़ार कर रही थी। वो रात 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथे पे बोसा किया, उनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पे बैठकर मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी दे। मैं करवट बदले लेटी रही। उसने फिर आवाज़ दी, शहनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा, मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझ पे कंबल ओढ़कर बोला, थक जाती है सारा दिन। किचन में गया, खाना देखने लगा। कुछ भी नहीं था। खाने के लिए एक प्याली में नमक मिर्च डालकर उसने थोड़ा सा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लग गया। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, कुत्ता मरता भी नहीं है, खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने उसे कहा, बस मुझे अब तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया। जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली, बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान तो छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कापी पे कुछ लिखा, फिर चला गया। मैं गालियाँ दे रही थी, रो रो कर थक गई हूँ। मैं उसे बद्दुआ दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया, बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना है। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मेके जाने लगी। बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। मैं हैरान और परेशान थी कि क्या हुआ है। इतने में एक लड़का फ़ोन पे बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पे क़यामत आ गिरी हो। मैं साकत हो गई। चारपाई शहर में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बातें करने लगे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पे लेटा हुआ था। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लग गई, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं उसके पाँव चूमने लगी। अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख देख मैं किसी कहीं भी नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़ कर न जा, मैं खाना बनाकर लाती हूँ, भूख लगी है ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन वो मनो मिट्टी तले जा सो गया। उसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नज़र आने लग गए। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पे दुनिया नज़रें कसने लगी। बच्चे बाबा ढूंढने लगे। अब कौन उनका नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज़ देगा, कौन मेरे तल्ख लहजे को बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी न दिया। मैं अकबर के बाद दर बदर की ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी कुछ फरमाइश नहीं करते। वो जानते हैं बाबा अब नहीं रहे। मेरे सगे भाई भी मुंह मोड़ गए हैं। मैं लोगों के घरों में नुकरानी बन के काम करने लग गई हूँ। एक दिन मुझे उसकी डायरी मिली, जिस पे लिखा था, शहनाज से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ। वो पागल है, बिल्कुल समझती ही नहीं है, झगड़ती रहती है। देखो आज उसने मुझे खाना भी नहीं दिया। वो कहती है महंगा मोबाइल ला कर दो। उसे कैसे बताऊं, नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी है। मैं बहुत ज़्यादा रोया हूँ। मेरे बच्चे मेरी जान हैं। शहनाज को बुखार है। वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है। अल्लाह ने चाहा हमारे हालात बदल जाएंगे, फिर शहनाज को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती। मैं जानता हूँ नाराज़ है मुझसे। मैंने नमक मिर्ची सूखी रोटी खाई हुई है। आज मेरी कमर में ईंट लगी है। ज़ख़म बहुत गहरा है। शहनाज को नहीं बताऊँगा, परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा था 15 टाँके लगे हैं। आज मुझे चोट भी लगी है। कह रही है तलाक दे दो, मैं मर जाऊँगा उसके बिना। अब भी गुस्से में ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लग गई। हम सफ़र तो हम सफ़र होता है ना। वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। उसके बाद ज़माने की ठोकरें खाकर समझी हूँ कि उसके साथ मेरे दोनों जहाँ थे। थक हार कर घर आती हूँ। अब टूट गई हूँ। मैं बच्चों की खातिर ज़िंदा हूँ बस, वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं ख़ुद को अजियत देती हूँ। क्यों झगड़ती थी उसके साथ, क्यों उसको मैं सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी। वो मेरे साथ होता तो शहज़ादी से ज़िंदगी गुजार रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊँगी? अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। मैं मुश्किल वक्त में उसका सहारा, उसकी हिम्मत न बन सकी थी। मैं मतलब परस्त, लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरी जिस्म की भी बात करते हैं। मैं सब औरतों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि पैसा हम सफ़र के सामने खाक भी नहीं होता। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना में लोगों की नुकरानी न बन जाना।
शोहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुराकर सीने से लग जाना। खुदा की कसम, ज़माने की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने में बर्दाश्त करता है। प्लीज़, अगर कोई बहन अपने शोहर से यूं बेजार है तो समझ जाए इससे पहले कि आंसू उसका मुकद्दर बन जाएं। उम्मीद करते हैं आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।